तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने पेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। तो अभी हम लोगों का चल रहा है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है। तो इसमें हम लोग 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 11 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 12 चैप्टर है। ठीक है। यानी 12वां चैप्टर आज हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का 12वां चैप्टर आज है। ठीक। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन देखिए, औपनिवेशिक शहर, इसका क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि यानी कोई दूसरे विकासशील देश, विकसित देश, ठीक है, किसी राज्य या किसी देश पे जो उस पर अधिकार करे उसका आर्थिक शोषण करता है। क्या आर्थिक शोषण करता है उसका आर्थिक शोषण करता है। तो वही उसमें जो देश आता है, तो उसमें जो नगर होता है, तो वही क्या हो गया? औपनिवेशिक शहर। यानी एक कोई भी देश या राज्य के एक उसके गुलाम है। ठीक है। तो यही हो गया औपनिवेशिक शहर। और अब आ गई बात स्थापत्य की। तो स्थापत्य क्या है? यह है कला वस्तु है जिसमें आप कला को देखते हैं। क्या कला? जैसे कि कोई भी इमारत बनाने की कला, चित्र बनाने की कला, यही सब हो गए स्थापत्य में आ गया। ठीक है। और ये नगरीकरण यानी नगर बनाने की योजना, और यही आ गई नगर बनाने की योजना। ठीक है। तो यही चैप्टर पे चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न, प्रश्न बोल रहा है पहला। देखिए, बोल रहा है सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? पूछा कब गया? तो 2019 में और 23 में पूछा गया, जो कि आप आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपके एग्जाम में भी आ सकता है 2025 में। जितने भी हो रहा है अभी, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए, बोल रहा है सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? क्या है? सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये जो मुंबई है, बम्बई, उस समय बम्बई बोला जाता था, अभी हम लोग मुंबई बोल रहे हैं, उस समय बम्बई बोला जाता था। तो बम्बई को सात द्वीपों का शहर कहा जाता है। क्या? तो सात द्वीपों का शहर। बम्बई को क्या बोला जाता था? तो सात द्वीपों का शहर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो ये अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? यानी भारत में जो है रेलवे की शुरुआत हुई कब थी? और ये आपको पूछा कब गया है? तो पूछा गया है 2012 में, 15, 17, 21, 22 और 23 में पूछा गया है। देखिए, लगातार पूछा जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपके एग्जाम में भी ये आ सकता है, आने की संभावनाएं है। क्या संभावना है? आपके एग्जाम में आने की भी संभावना है। ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा। तो बोल रहा है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1853 में जो है भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 1853 में। और डेट क्या था? तो 16, क्या 16 अप्रैल। और कौन कौन स्टेशन चली थी? तो पहली बार जो चली थी तो कहाँ? तो बम्बई से थाने। बम्बई से थाने चली थी। कौन 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 स्टेशन? तो बम्बई से थाने, यहाँ पहली बार चली थी। ठीक है। और कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। देखिए, अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है, उसका निर्माण कब हुआ था? पूछा गया आपको कब? तो पूछा गया 2012 में, 15, 18 और 21 में पूछा गया है। यानी कितनी बार पूछा गया? तो
5 बार पूछा, यानी 4 बार पूछा गया। कितने? तो 4 बार पूछा गया। तो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? तो 1911 में। और कहाँ पे? तो बम्बई में। उस समय बम्बई बोला जाता था, अभी हम लोग मुंबई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुंबई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कब पूछा गया? तो आपको पूछा गया ये 15, 18 और 20 में पूछा गया। ठीक है, कब पूछा गया? तो 15, 18 और 20 में। बोल रहा है कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? तो 1773 में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1773 में। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? पूछा कब गया? तो 2020 में और 22 में पूछा गया। तो ये जो इंडिया गेट है उसका निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण हुआ था आपको 1931 में। कब हुआ था? तो 1931 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। देखिए अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कहाँ है? कब पूछा गया? तो 2023 में पूछा गया। तो फोर्ट विलियम जो है कहाँ है? तो फोर्ट विलियम आपको कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में। देखिएगा, हमारी जो राजधानी है यानी भारत की राजधानी, तो कहाँ है? तो अभी दिल्ली है। क्या? नई दिल्ली। और पहले कहाँ थी? तो पहले जो थी राजधानी वो कलकत्ता थी। कलकत्ता, पहले कलकत्ता थी। और 1912 में जो है परिवर्तित कर दी गई। कब कर दी गई? तो 1912 में राजधानी परिवर्तित कर दी गई। तो कहाँ? तो कलकत्ता से कहाँ? तो नई दिल्ली में कर दी गई। ठीक है। और फोर्ट विलियम कहाँ है? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम। देखिए अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया। कब पूछा गया? तो आपको ये 2023 में पूछा गया। तो सर्वे ऑफ इंडिया, तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था कब? तो इसका किया गया था तो 1767 में। देखिए कब किया गया था? तो 1867 में किया गया था। कब? 1767 नहीं होगा, क्या होगा? तो 1867। तो 1867 में किया गया था। तो इसलिए किया गया था क्योंकि मानचित्र के आधार पर सर्वेक्षण चल रहा था उस समय। क्या? मानचित्र के आधार पर सर्वेक्षण। मानचित्र के आधार पर उस समय सर्वेक्षण चल रहा था। इसका संगठन किया गया, गठन किया गया क्योंकि उसका उद्देश्य था कि इसमें जो है उस इसमें जो अपने औपनिवेशिक शहर का भी ध्यान रखा जाए। औपनिवेशिक जो शहर है उसके हितों का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, उसके हित का भी ध्यान रखा जाए और पुरानी जो परंपरा है वो भी प्रचलित रहे। क्या? औपनिवेशिक शहर की हितों को भी ध्यान में रखा जाए और पुरानी जो परंपरा थी उसको भी प्रचलित रहे। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो 1867 में किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? आपको पूछा कब गया? तो 2023 में पूछा गया। तो देखिए ये जो स्वेज नहर है उसको व्यापार के लिए खोला गया था। इसके लिए तो व्यापार के लिए, व्यापार के लिए खोला गया था। तो खोला कब गया था भाई? तिथि पूछा जा रहा है। तो कब खोला गया था? तो 1869 में जो है इसको व्यापार के लिए खोला गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना कब हुई थी? आपको पूछा गया है 2023 में पूछा गया। तो देखिए बोल रहा है अखिल भारतीय स्तर पर
क्या, तो पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर जो है पहली जनगणना आपको 1872 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1872 में। और वैज्ञानिक स्तर पर वैज्ञानिक स्तर पर पहली जनगणना जो थी वो कब हुई थी? तो 1881 में। कब हुई थी? तो 1881 में वैज्ञानिक स्तर पर। और किसके काल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में 1882 में वैज्ञानिक स्तर पर हुई थी जनगणना। और अखिल भारतीय स्तर पर कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर 1872 में हुई थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? कब पूछा गया? तो 2023 में पूछा गया। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो कब हुई थी? तो देखिए 1906 में हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना में भी हुई थी। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और उसी समय जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई थी। कब हुई थी? तो 1906 में। ठीक है, कब हुई थी? तो 1906 में। और उसी समय मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो क्या पीडीएफ? तो इसके लिए आप हमारे जो एप्लीकेशन है तो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, किसे? तो गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और पीडीएफ जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।